बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ साइंस फिज़िक्स के चौथे चैप्टर का न्यूमेरिकल एक मुझे रिपीट करने की ज़रूरत पड़ रही है, इसलिए ये लेक्चर रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। वैसे तो हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स ख़त्म कर चुके हैं, लेकिन ये जो एट्थ न्यूमेरिकल है जो मैंने ये आपको सॉल्व करवाया था, ये आप लोगों का सलूशन है एट्थ न्यूमेरिकल का। ठीक है, इसको थोड़ा सा करेक्ट करूँगा, कोशिश करता हूँ यहीं पे इसके साइड पर ही लिख लूँ, सो दैट आप लोगों को जो है वो ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। आई होप आप लोगों को मैं क्लियर करवा पाऊँगा। मैं एक मिनट ज़रा अपनी बुक एडजस्ट कर लूँ। अच्छा जी, 4.8 मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्वेश्चन। ठीक है, तो 4.8 क्वेश्चन जो है वो हमारा, ये मैं यहाँ लाइन खींच रहा हूँ। ठीक है, और 4.8 मैं यहाँ पर स्टार्ट करने लगा हूँ। मैं पहले 4.8 को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ रफ में। ठीक है, कि व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड, हमने फाइंड क्या करना है। ठीक है, उस दिन एक्चुअली अब मैं एक्चुअली अपना वो लेक्चर दोबारा देख नहीं सकता। आंसर्स तो मैं सही ले आया था, लेकिन जहाँ तक मेरे जहन में है मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करते हुए शायद सही एक्सप्लेन नहीं किया था, मतलब वाज़ेह एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी, जिस वजह से शायद बच्चों को नहीं समझ आई। तो मैंने मुनासिब यही समझा है कि मैं अपना ये वाला लेक्चर रिपीट कर दूं, तस्वीर को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। देखिए, मेरे पास दो ब्लॉक्स हैं। एक ब्लॉक का वेट है, मैस है 5 kg, और दूसरे ब्लॉक का मैस है 3 kg। ठीक हो गया बच्चों? अच्छा जी, 5 kg और 3 kg ये दो लटक रहे हैं दो रस्सियों की मदद से। ठीक है, अब आपने इस रस्सी में भी टेंशन, इस रस्सी में मौजूद भी टेंशन मालूम करनी है, और इस रस्सी में मौजूद भी टेंशन मालूम करनी है। ठीक है, अगर आप इसको M1 कह लें या MA कह लें, तो जो इसकी टेंशन होगी वो TA होगी। ठीक है, और अगर इसको M2 कह लें और तो इसकी जो टेंशन होगी वो, वैसे इसको T2 नहीं कह सकते क्योंकि ये MB कह रहा हूँ इसको, MA और TA, तो ये MB कह रहा हूँ जैसे मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ था। तो इसको TB नहीं कहना चाहिए क्योंकि TB सिर्फ वो टेंशन होगी जो इस ब्लॉक की वजह से अमल कर रही होगी। TB सिर्फ वो टेंशन होगी जो सिर्फ इस ब्लॉक की वजह से अमल कर रही होगी, जबकि इस रस्सी पर अगर आप देखें इस पॉइंट पर कितना कितना असर डाल रहा है। ये वेट भी इसी के साथ लटका हुआ है और ये वेट भी इसी पॉइंट के साथ लटका हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर इस रस्सी के अंदर T होगा जो कि TA और TB का सम होगा। इस पॉइंट पर T होगा जो कि TA और TB का सम होगा। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा था। मैं एक बात यहाँ और ऐड कर चलूँ, देखिए याद रखिए, इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर आपके दोनों जिस्म का मैस इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ इस पॉइंट के ऊपर आपकी T अमल कर रही है जो कि दोनों टेंशन्स का सम है। ठीक है, अच्छा, और इस पॉइंट के ऊपर आपका सिर्फ एक जिस्म का मैस बंधा हुआ है, ये तो इससे ऊपर है। ठीक है, ये मैस इस पॉइंट पर असर नहीं डाल रहा, बल्कि ये वाला पॉइंट इस जगह पर असर डाल रहा है। ठीक है, तो इस जगह की टेंशन आप सिर्फ वो कह सकते हैं जो इस जिस्म की वजह से है, लेकिन इस जगह पर इसकी टेंशन और इसकी टेंशन दोनों का सम होगा वहाँ पे। ठीक है, तो ये मैं वैसे भी यहाँ T1 वगैरह लिख के, TA TB लिख कर, वो भी थोड़ी सारी गलती मैंने कर दी, तो मैं यहाँ दोबारा से लिखने की कोशिश करता हूँ। ये जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया है ये वाला, ये रफ है। ठीक है, लेकिन प्लीज़ अगर ये चीज़ समझ आएगी तो आप आगे समझिए, इसलिए अगर यहाँ तक नहीं समझ आए तो प्लीज़ इसको रिपीट कीजिए, दोबारा देखिए रिवाइंड करके, और उसके बाद फिर आगे चलिए। आगे तब चलिएगा जब आपको ये तस्वीर जो मैंने बना के एक्सप्लेन की है ये समझ आ गई हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं लिख रहा हूँ, M1 लिखूँ या MA लिखूँ उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं M1 ही लिख लेता हूँ क्योंकि वो ज़रा इजी रहता है याद रखने में। तो मैं इसे M1 मानते हुए 3 kg कह रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, इसको क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इसकी वजह से जो टेंशन है वो इस पॉइंट के ऊपर सोलो इसकी टेंशन है, सिर्फ इसकी टेंशन है इस पॉइंट पे, तो इसे मैंने M1 कह दिया। ठीक है, अच्छा, M2 जो है वो आपका 5 kg है, ऊपर वाला। ठीक है, ये वाला 5 kg है। अच्छा, अब आपने जो चीज़ें मालूम करनी है, जो टेंशन मालूम करनी है, वो T1 और T2 नहीं है। ठीक है, T2 नहीं है क्योंकि T1 वो टेंशन है जो इसकी वजह से, T2 वो टेंशन है जो इसकी वजह से है। लेकिन अगर आप इस पॉइंट की बात करेंगे तो इसके साथ ये भी लटक रहा है और ये भी इसी के साथ लटक रहा है। तो इस पॉइंट पर T2 नहीं अमल कर रहा बल्कि T अमल कर रहा है जो दोनों के सम के इक्वल है। T1 T2 के सम के इक्वल है, जमा के इक्वल है। तो इसलिए मैंने T1 और T2 नहीं लिखा क्वेश्चन मार्क। T2 मालूम ज़रूर करेंगे, लेकिन वो सिर्फ इसलिए मालूम करेंगे क्योंकि हमें T डायरेक्टली पता नहीं चलेगा। ठीक है,
तो अब इसके बाद आप T1 का फार्मूला लिखेंगे, T1 इज इक्वल टू W1 इज इक्वल टू M1G। यहाँ फिर G की वैल्यू भी लिख लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, M1 की वैल्यू है 3 और G की वैल्यू है 10, तो ये आंसर आ गया 30 न्यूटन्स। ये आपकी टेंशन आ गई, ठीक है। उसके बाद अब देखिए, आप ये कह सकते हैं कि सर ये तो हुआ है वहाँ पे, लेकिन मेरे मुताबिक मैंने जो एक्सप्लेनेशन आपको दी थी वो शायद वाजिया नहीं होगी, जिस वजह से ही कन्फ्यूजन आई होगी आप लोगों को। बहरहाल मैं अपनी बात कंटिन्यू करता हूँ। अब T2 मालूम करने के लिए बेसिकली मैं T मालूम कर रहा हूँ, T1 प्लस T2, लेकिन यहाँ पे मेरे पास T2 नहीं मालूम मुझे, ठीक है। तो मैं यहाँ T2 का फार्मूला लगाता हूँ, T2 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू M2G। याद रखिए T2 मुझे डायरेक्टली नहीं मालूम करना था, ठीक है। अच्छा, अब आगे नहीं जा रहा ताकि आप लोग इसी सफ़े पर आराम से नोट कर लें। अच्छा, तो T2 इज इक्वल टू W इज इक्वल टू M2G जो है वो ये 4.8 यहाँ से शुरू हो रहा है, 4.8 यहाँ से शुरू हो रहा है। मैं बता रहा था T2 जो W2 इज इक्वल टू M2G, तो T2 जो है वो M2 की वैल्यू है 5 और G की वैल्यू है 10, तो ये आपका 50 न्यूटन्स आ गया, ठीक है। अब वो फार्मूला दोबारा लिखिए, T इज इक्वल टू T1 प्लस T2। T1 की वैल्यू है आपकी 30 न्यूटन्स, T2 की वैल्यू है 50 न्यूटन्स, तो ये ऐड होकर आपका आ गया 80 न्यूटन, ठीक है। अब अगर मैं आंसर की बात करूँ तो एक इस जिस्म की वजह से इस डोरी पर ये टेंशन अमल कर रही है T1, ठीक है। दूसरा, इन दोनों की मजमुई टेंशन इस पर अमल कर रही है, जो हमने पहले सिर्फ इसकी टेंशन निकाली, फिर दोनों का सम करके हमने टोटल टेंशन इस पॉइंट इस रस्सी पर अमल करने वाली टेंशन निकाली, जो कि ये दूसरा आपका आंसर है, ठीक है। तो 50 न्यूटन इज़ नॉट द आंसर, बल्कि 30 न्यूटन और 80 न्यूटन इज़ द आंसर। यही आंसर्स मैंने लिखे थे, लेकिन फिर बार बार वही बात बोल रहा हूँ कि एक्सप्लेनेशन सही नहीं हो सकी थी। 30 और 80 न्यूटन ही आपका आंसर है, ठीक है। तो इस अंदाज में चलिएगा, ये तो सिर्फ रफ है, इसको प्लीज़ अपने पास नीट करके लिख लीजिएगा। ये मैं आप लोगों की आसानी के लिए काट रहा हूँ ताकि इस क्वेश्चन को अब आप भूल जाएं, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप भूल जाएं, आप ये वाला नोट करें, ये आपका रफ है और ये नीट है, ठीक है। ये सारा नोट कर लें अपने पास आराम से, पहले ऊपर से पॉज करके नोट कीजिए, उसके बाद पॉज करके नीचे से नोट कर लीजिए, ठीक है। आई होप अब आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। स्टिल बच्चों, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर पूछिएगा, मैं दोबारा कोशिश करूँगा आप लोगों को समझाने की अगर प्रॉब्लम होगी। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए रिपीट किया है क्योंकि मैंने वाज़ेह तौर पर आप लोगों को ये एक्सप्लेन नहीं किया था, ठीक है। मैं अपनी एक्सप्लेनेशन में सही तरह वाज़ेह नहीं कर सका था अपनी बात को, इसलिए मैंने ये वाला न्यूमेरिकल रिपीट किया है, ठीक है। मैं आपको एक दफ़ा फिर ऊपर से नोट करने के बाद पॉज करके नीचे से नोट करने के बाद एक दफ़ा फिर अपना डिफरेंस बता दूं, जो शायद मैं पिछली दफ़ा क्लियर नहीं कर सका, कि हमें इन दोनों की स्ट्रिंग्स की टेंशन निकालनी है। इस स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ इस मैस की वजह से टेंशन है, इस स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ इस मैस की वजह से टेंशन है, तो उसे मैंने T1 कहा है। अब अगर इसकी टेंशन कहूँ तो जैसे इसे T1 कहा तो फिर इसे T2 कहूँगा, लेकिन इस डोरी के ऊपर सिर्फ T2 नहीं एक्ट कर रही बल्कि T1 भी एक्ट कर रही है, ठीक है। आप ऐसे समझें, अगर आपने यहाँ हाथ में कोई डोरी पकड़ी हुई हो और उसके साथ 5 किलो लगाया हुआ हो, तो 5 किलो का इफेक्ट आ रहा होगा आपके हाथ पे, लेकिन जैसे ही नीचे 3 किलो एक और डोरी के साथ इस तरीके से अटैच कर देंगे तो आपके हाथ पे जो उसका एहसास है वो बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब है दोनों टेंशन्स का सम यहाँ पर इस डोरी पर एक्ट कर रहा है। तो इसलिए हमने T1 निकाला, जो कि हमारा एक आंसर था। दूसरी, इस डोरी की टेंशन निकालने के लिए हमें पहले T2 निकालना पड़ा, और वो T2 सिर्फ इस जिस्म के लिहाज से था, इस डोरी के लिहाज से नहीं था, इस जिस्म के लिहाज से था। अलबत्ता इस डोरी पर अमल करने वाली दोनों टेंशन्स का मजमुआ, इसकी टेंशन और इसकी टेंशन, दोनों का सम, वो हमने ये नीचे निकाला है, ठीक है, जो जिसकी वजह से हमारा फाइनल आंसर 80 न्यूटन आया है, ठीक है। तो मैं सिर्फ यही वाला क्वेश्चन आज के लेक्चर में रिपीट करवाना चाह रहा था। आई होप आप लोगों को मेरी बात सही तरीके से समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हुआ प्लीज़ तो ज़रूर पूछिएगा, वरना आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अगले न्यूमेरिकल्स के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। बराए मेहरबानी इसको क्लियर करके अपने पास नोट कीजिएगा ताकि आप लोगों को किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। फिर भी कोई सवाल हुआ तो ज़रूर पूछिएगा। फ़िलहाल अल्लाह हाफिज़।